Hello student, in the last class we discussed the topic social group and today we will talk about types of social group. Here two types of social group, primary group and secondary group. आज हम सामाजिक समूह के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ बेसिकली हम प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा करेंगे. There are two types of social group, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में हम पहले इसे डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक समूह है क्या. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सर्वमान्य हित, उद्देश्य व मान्यताओं के आधार पर आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं. The social group is the collection of those people or person where there must exist some defined relationship among them. ठीक है, एक दूसरे के साथ जब संबंध स्थापित करते हैं तो उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं. और इसके दो प्रकार आते हैं सामने, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की चर्चा हम करेंगे. प्राथमिक समूह क्या है? Those group characterized by intimate face-to-face assimilation and cooperation are known as primary group. वैसे ग्रुप जिसमें सीमित सदस्यों में आमने सामने का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है उसे हम प्राथमिक समूह कहते हैं. सेकेंडरी ग्रुप आर ऑफ स्पेशल significance in modern industrial society. They do not involve face-to-face assimilation and cooperation. तो द्वितीयक समूह, जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभव प्रदान करते हैं उसे द्वितीयक समूह कहते हैं. यहाँ पर हम दोनों के बीच अंतर को देखेंगे. हम लोग प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप के बीच क्या अंतर है. तो सबसे पहला अंतर हम देखते हैं कि स्मॉल इन साइज, किसमें? प्राथमिक समूह में, और सेकेंडरी यानी द्वितीयक समूह में लार्ज इन साइज. इसे हम डिफाइन करेंगे किस तरह से. प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या बहुत सीमित होती है, कम होती है, और दे लिव इन लिमिटेड एरिया. वो एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं. जैसे कि फैमिली, परिवार जो है एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहता है. आपके फ्रेंड्स जो होते हैं उनका भी एक फैमिली होता है, वो सीमित क्षेत्र में रहते हैं. इसलिए इसमें स्मॉल इन साइज, उसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो उनका संबंध, डायरेक्ट संबंध होता है आपसे, तभी उनकी संख्या कम होती है. एंड सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है. जैसे कोई भी ग्रुप, यूनियन, टीचर्स यूनियन, लेबर यूनियन, जो भी होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग हैं या एक ही फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तो सभी लोगों को सम्मिलित किया जाता है. तो इसे संख्या बढ़ जाती है लोगों की, और यहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, वाइड स्प्रेड होता है, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है. लोग अलग अलग जगह से आते हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए. तो इसे हम सेकेंडरी ग्रुप में शामिल करते हैं. नंबर 2 देखेंगे, लिमिटेड मेंबरशिप और लार्ज मेंबरशिप. लिमिटेड मेंबरशिप हमने कहा प्राइमरी ग्रुप में यानी प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या लिमिटेड होती है, सीमित होती है. लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में क्या होते हैं, लार्ज मेंबरशिप. लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति होने के बाद वो अलग हो जाते हैं. तो इसमें सदस्यों की संख्या काफ़ी होती है. नंबर 3 है फेस टू फेस रिलेशनशिप. लोगों के बीच आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है. जब हम घर में रहते हैं तो लोगों के दुख सुख में उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, शामिल होते हैं, और इस तरह हमारा आमने सामने हम डेली उनको देखते हैं, मिलते हैं, और इनसे हमारा संबंध बना रहता है. इसीलिए इसे हम फेस टू फेस रिलेशनशिप कहते हैं. लेकिन सेकेंडरी रिलेशनशिप, फार रिलेशनशिप पाया जाता है. यहाँ पर कुछ समय के लिए लोग, कभी कभी एक भीड़ इकट्ठा होती है किसी काम के लिए, और उनका जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो अलग हो जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को पहचानते भी हों.
तो वो अपनी उद्देश्य के लिए जमा होते हैं और उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल रिलेशन। इसमें किसी स्वार्थ की जगह नहीं होती है। जब हम परिवार में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, तो वहाँ स्वार्थों के कारण कोई रिलेशन नहीं बनाया जाता है और सेकेंडरी ग्रुप में फॉर्मल रिलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अ पर्सन इज़ बॉन्ड विथ स्टेबल रिलेशन। जो हमारा जो भी स्थान होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक परिवार में छोटे और बड़े, माता पिता, सभी का अपना स्थान होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, और इसमें हमारा परमानेंट रिलेशन पाया जाता है। और सेकेंडरी ग्रुप में टेम्पररी रिलेशन पाया जाता है, कुछ समय के लिए कोई मालिक, नौकर और एम्प्लॉयर होते हैं, लेकिन उद्देश्य पूर्ति के बाद सभी एक इंसान होते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। परिवार के जो हेड मेंबर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अत्यधिक होती है, वो उसे पूरा करते हैं, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उद्देश्यों की पूर्ति के बाद हेड मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो जाती है। प्राथमिक समूह जो होता है प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ पर्सन। समाजीकरण में, व्यक्ति के समाजीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है प्राथमिक समूह का। जो परिवार, पड़ोस और हमारे फ्रेंड सर्कल के बीच हमारा जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, इसीलिए इसे प्राथमिक समूह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। नो कंट्रीब्यूशन लाइक प्राइमरी ग्रुप इन सोशलाइजेशन ऑफ अ पर्सन। व्यक्ति के समाजीकरण में द्वितीयक समूह का कोई योगदान नहीं होता है। इट इज़ फाउंड इन रूरल लाइफ। जो प्राथमिक समूह होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में देखे जाते हैं। अब जॉइंट फैमिली अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, लेकिन इट इज़ फाउंड इन अर्बन लाइफ और सोसाइटी। और द्वितीयक समूह जो होता है वो नगरीय क्षेत्रों की पहचान होती है। वो नगरीय क्षेत्रों में इस तरह की व्यवस्था देखी जाती है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक क्रिया का अप्रत्यक्ष साधन है और फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल ये प्रत्यक्ष रूप से सोशल कंट्रोल को मैनेज करता है। इस तरह स्पष्ट है कि आप इन दोनों के बीच अंतर को समझ गए होंगे। दोनों में बहुत ही अंतर है। एक में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, आमने सामने का संबंध पाया जाता है, और दूसरे में फॉर्मल रिलेशन पाए जाते हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति होने के बाद लोग अलग हो जाते हैं। इसको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।